हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एप्सम लवण को 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है MgSO4 अर्थात मैग्नीशियम सल्फेट। विकल्प बी है MgSO4.H2O। विकल्प सी है MgSO4.7H2O और विकल्प डी है MgO। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इसके विस्तार पूर्वक हल को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा के रूप में आइए समझते हैं एप्सम लवण तथा इसका सूत्र क्या होता है। तो एप्सम लवण के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एप्सम लवण जिसका सूत्र होता है MgSO4.7H2O अर्थात मैग्नीशियम सल्फेट.7H2O। ये जो है एप्सम लवण का सूत्र होता है। यदि हम इसका नाम जाने तो इसका नाम होता है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो ये जो है MgSO4.7H2 का नाम होता है, जिसे हम एप्सम लवण कहते हैं या मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट अर्थात एप्सम लवण को, सामान्य रूप से यदि हम इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो यहाँ हमें प्राप्त होता है MgSO4 अर्थात 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इसके सातों जल के अणु जो है वो बाहर निकल जाते हैं और हमें MgSO4 अर्थात मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त होता है। यदि हम प्रश्नानुसार देखें, प्रश्नानुसार हमसे कहा है कि MgSO4.7H2O अर्थात एप्सम लवण को 150 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम गर्म करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है MgSO4.H2O अर्थात 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर मात्र 6 जल के अणु बाहर होते हैं और एक जो है MgSO4.H2 के रूप में शेष रहता है। तो यदि हम प्रश्न का विकल्प में उत्तर देखें तो प्रश्न ने कहा है कि एप्सम लवण को 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमारे पास, जैसा कि हमने अभिक्रिया देखी, उसमें प्राप्त होता है MgSO4.H2O। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।